हम रेडी हैं आज के नए सफ़र के लिए। हमें इतना पसंद आया कि हम एक दिन यहाँ पे ज़्यादा रुके। कब से गाड़ी रोक के व्यू एंजॉय करने का मन कर रहा था, तो फाइनली हमने गाड़ी रोक ही दी। और दोस्तों, रास्ते में हमें ये हनी बी बॉक्सेस दिख गए, इसलिए हम यहाँ रुक गए और हमने मंगवाया है सिड्डू, हिमाचल का फेमस सिड्डू। मंदिर की सबसे खास बात इसका ट्रेडिशनल हिमाचली काटकोनी आर्किटेक्चर है। हम लोग निकले थे मॉर्निंग में नारकंडा से और हमारा प्लान था यहाँ सराहन में रुकने का, पर यहाँ पे आके हमें पता चला कि दोस्तों यही है वो किन्नौर का फेमस वेलकम गेट, जिसे खड़ी चट्टानों को काट कर बनाया गया है। लोकल लोग और ट्रैवलर्स यहाँ आगे की जर्नी से पहले आशीर्वाद लेने आते हैं। नदी बह रही है, तो बस यहीं से पूरा व्यू ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ रोड काफ़ी पतला है और एक तरफ गहरी खाई है, इसलिए मुझे तो यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, इतनी ऊंची जगह पे यहाँ रुक के और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, बैग में सारा पानी चला गया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो जुगाड़ किया है वो देखिए, कपड़े। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सब पैक हो चुका है, लगेज गाड़ी में रख दिया है और हम रेडी हैं आज के नए सफ़र के लिए। कल का पूरा दिन हमने हाटू पीक और तानी जुबर लेक एक्सप्लोर किया और सच कहूँ तो नारकंडा हमें बहुत पसंद आया। बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल है और हमें इतना पसंद आया कि हम एक दिन यहाँ पे ज़्यादा रुके। आज हम जाएंगे सांगला वैली। आज का हमारा रूट रहेगा नारकंडा से हम जाएंगे रामपुर बुशहर होते हुए ज्योरी, ज्योरी से वांगटू, वांगटू से करछम और फिर हम पहुँचेंगे सांगला। आज का डिस्टेंस लगभग 165 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन माउंटेन रोड्स की वजह से हमें पूरा दिन लगेगा। दोस्तों, अब हम नारकंडा से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। सुबह का वेदर काफ़ी फ्रेश है और रोड्स बिल्कुल खाली मिल रहे हैं। रास्ते में दोनों तरफ एप्पल ऑर्चिड्स और दियोदर के जंगल देखने को मिल रहे हैं। हर थोड़ी देर बाद ऐसा व्यू आ जाता है कि गाड़ी रोककर बस देखते ही रहो, ऐसा मन कर रहा है। वैसे नारकंडा और कुमारसेन पूरा एरिया एप्पल फार्मिंग के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है और सीज़न के टाइम यहाँ पर हर तरफ सेब ही सेब नज़र आते हैं। कब से गाड़ी रोक के व्यू एंजॉय करने का मन कर रहा था, तो फाइनली हमने गाड़ी रोक ही दी। और व्यू देखिए आप सामने का, दूर दूर तक मुझे वो वाइट कलर के एप्पल के ट्रीज़ के ऊपर नेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्टेप फार्मिंग भी है। ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रास्ते में हमें ये हनी बी बॉक्सेस दिख गए, इसलिए हम यहाँ रुक गए। इन बॉक्सेस में मधुमक्खियों को रखा जाता है और इसमें नेचुरल हनी कलेक्ट करते हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी यहाँ का हनी लेके जाएंगे, एकदम फ्रेश। तो हमने भी यहाँ से फ्रेश हनी ले लिया।
बहुत भूख लग रही थी और थोड़े आगे जाते ही हमें यहाँ दिखा मॉम्स किचन, तो हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए और हमने मंगवाया है सिड्डू, हिमाचल का फेमस सिड्डू। दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लिया, सिड्डू खाया हमने और चाय पी ली। बहुत टेस्टी सिड्डू था, बहुत अच्छा था सिड्डू, बहुत एंजॉय करके हमने खाया और अब अपनी जर्नी हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट है। दोस्तों अब हम रामपुर बुशहर पहुंच चुके हैं और ये हिमाचल प्रदेश का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टाउन है। स्पीति और किन्नौर जाने वाले लगभग सभी ट्रैवलर्स इसी रूट से गुजरते हैं। ये स्पीति जाने से पहले का सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ पर पेट्रोल पंप, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और एटीएम सब मिल जाता है। इसलिए अगर किसी को फ्यूल भरवाना हो या शॉपिंग करनी हो तो यहीं से कर लेना चाहिए। काफ़ी बड़ा टाउन है यहाँ का और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है। और काफ़ी जगह रोड्स के दोनों साइड गाड़ियाँ भी पार्किंग की हुई है। जिनके ऊपर ऊपर घर होते हैं वो यहीं पे गाड़ियाँ पार्क करके ऊपर जाते हैं स्टेप्स से। दोस्तों अभी हमने डिसाइड किया कि हम सराहन भीमा काली टेम्पल जाएंगे और भीमा काली मंदिर के दर्शन करेंगे। ये रास्ता जो है वो ज्योरी से अलग पड़ता है। ज्योरी से हमें थोड़ा राइट साइड ऊपर जाना होता है, वहाँ पे सराहन भीमा काली मंदिर है। तो हमने सोचा कि इतने दूर आए हैं तो हम भीमा काली मंदिर के दर्शन करते हुए फिर जाएंगे सांगला। दोस्तों ये माशनू करके कोई जगह है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, इसे माशनू लैंडस्लाइड जोन कहा जाता है। यहाँ अक्सर पहाड़ों से पत्थर और मिट्टी गिरती ही रहती है। आप देख सकते हो सब जगह मतलब पूरा पहाड़ी कच्चा है, बहुत लैंडस्लाइड होता रहता है यहाँ पे। इसलिए इस रूट को काफ़ी सेंसिटिव भी माना जाता है और इसी वजह से यहाँ गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। आजू बाजू बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं पत्थर ना आ जाए नीचे, और यहाँ पे बिना वजह रुकना भी अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे बीआरओ का भी काम चल रहा है। तो लैंडस्लाइड जोन हमने क्रॉस कर दिया। वैसे पहाड़ी एरिया में देखा जाए तो हर जगह ये डर रहता ही है, कभी भी छोटे छोटे पत्थर आ सकते हैं और ख़ास करके रेनी सीज़न में हमें इस रास्ते पे अवॉइड करना चाहिए ट्रैवलिंग करना, क्योंकि तब रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ज्योरी 2 किलोमीटर दिखा रहा है और यहीं से एक रोड सराहन की तरफ जाती है। हम सराहन की तरफ जाएंगे। सराहन हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत और धार्मिक टाउन है और जो अपने फेमस भीमा काली मंदिर के लिए जाना जाता है।
तो दोस्तों हमने भी डिसाइड किया कि जब इतने पास आ ही गए हैं तो पहले माता रानी के दर्शन करते हैं और फिर सांगला की तरफ बढ़ेंगे। रोड की कंडीशन यहाँ बताऊँ तो बहुत ही पतले रोड है और वैसे ठीक ठाक रोड है, बीच बीच में खराब पैच आ रहे हैं, बाकी रोड तो सही है। बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे और दूर दूर से छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं और पतले पतले रास्ते हैं बीच में। बहुत सुंदर टाउन है ये। और ज्योरी से सराहन तक का लगभग 16 से 17 किलोमीटर का अपहिल रोड है और रोड थोड़ा नैरो है, लेकिन व्यूज़ यहाँ के बहुत ही सुंदर है। पहले भी बताया कि बहुत ग्रीनरी है और दूर दूर छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत खूबसूरत विलेज है ये। फाइनली दोस्तों हम सराहन पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी भी यहाँ पार्क कर दी है और यहाँ का वेदर भी काफ़ी प्लीजेंट है और एटमॉस्फेयर एकदम पीसफुल हो रखा है। तो पैदल पैदल चलते हैं भीमा काली मंदिर की तरफ। ये जो सामने दिखाई दे रहा है वही भीमा काली मंदिर है और ये है यहाँ का मार्केट छोटा सा। यहाँ से मंदिर की जो है वो मेन एंट्री है। पहाड़ों के बीच बना ये मंदिर देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतनी ही इसकी मान्यता भी है। भीमा काली मंदिर हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। ये माता भीमा काली को समर्पित है और यहाँ कहा जाता है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर की सबसे खास बात इसका ट्रेडिशनल हिमाचली काटकुनी आर्किटेक्चर है। लकड़ी और पत्थर से बना ये मंदिर देखने में बहुत ही अलग और खूबसूरत लगता है। मंदिर के अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर की रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाएंगे। अब हम माता रानी के दर्शन करते हैं और आगे की स्पीडी जर्नी के लिए आशीर्वाद लेते हैं। हमने माता भीमा काली के दर्शन किए और इसी मंदिर परिसर में भगवान शिव जी का भी मंदिर है, तो उनके भी दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम वापस ज्योरी की तरफ चलेंगे और फिर सांगला के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हम लोग निकले थे मॉर्निंग में नारकंडा से और हमारा प्लान था यहाँ सराहन में रुकने का, पर यहाँ पे आके हमें पता चला कि भीमा काली मंदिर के अलावा और कोई प्लेसेस नहीं है जहाँ पे हम लोग जा सके, विजिट कर सके, और कोई साइट सीइंग भी नहीं है यहाँ पे। तो हमने हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया और अभी हम जाएंगे सांगला और सांगला में रुकेंगे। और हमने दर्शन भी बहुत अच्छे से कर लिए यहाँ पे भीमा काली मंदिर के, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और अभी हम जा रहे हैं सांगला। सांगला में देखते हैं हम क्या प्लान करेंगे आगे। फिलहाल तो पहले सांगला पहुँचते हैं, फिर आगे का प्लान देखेंगे। नारकंडा से सराहन जो है वो 2-3 घंटे लग जाते हैं आने में, नहीं 2.5 से 3 घंटे लगते हैं आने में। और बीच में ज्योरी करके जगह आती है, वहाँ से राइट साइड का रास्ता जो मुड़ता है वहाँ राइट लेना पड़ता है और फिर 25 किलोमीटर ऊपर आएंगे तो सराहन आता है। अभी वापस हमें सांगला जाना है तो वापस ज्योरी जाना पड़ेगा, वहाँ से हम सांगला जाएंगे। तो दोस्तों माता भीमा काली के दर्शन करके हम वापस ज्योरी आ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे सांगला। तो आज का हमारा नाइट स्टे सांगला में ही रहेगा। वैसे ज्योरी से सांगला की डिस्टेंस लगभग 95 किलोमीटर्स के आसपास है, लेकिन माउंटेन रोड्स की वजह से इस रूट को कवर करने में 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। जैसे ही हम ज्योरी से आगे बढ़े
वैसे ही माउंटेन्स का लैंडस्केप धीरे धीरे बदलने लगा। अब पहाड़ और भी बड़े और रॉकी दिखने लग रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ के व्यूज़ भी पूरी तरह बदलते जा रहे हैं। कभी चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिल रही है तो कभी बड़े बड़े रॉकी माउंटेन्स। हर मोड़ पर एक नया व्यू देखने को मिल रहा है। दोस्तों यही है वो किन्नौर का फेमस वेलकम गेट, जिसे खड़ी चट्टानों को काट कर बनाया गया है और जो हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पर बना हुआ है। ये पुराना ट्रेड रूट रहा है जो इंडिया को तिब्बत से जोड़ता था। इसके बाद से ही किन्नौर का असली माउंटेन लैंडस्केप स्टार्ट हो गया है। अब रास्ते जो हैं और भी पतले हो गए और एक साइड पूरी डीप वैली है और एक साइड खड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ है पूरे रॉकी माउंटेन्स वो भी। दोस्तों अब हम बाराकंबा के पास है और आप देख सकते हो बहुत ही पत्थर ही पत्थर पड़े हुए। यहाँ पे रोड भी पूरा कच्चा है और बीआरए वाले बहुत बार रोड बनाते हैं इस पर। ये पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया माना जाता है, इसलिए यहाँ से फटाफट निकलना ही सही रहेगा। कभी भी नीचे पत्थर आ सकते हैं सब। तो ये है तरंडा माता मंदिर। ये मंदिर हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पर पहाड़ों के बीच बना हुआ है और यहाँ से गुज़रने वाले काफ़ी लोग माता रानी के दर्शन करने ज़रूर रुकते हैं। काफ़ी क्या मोस्टली सभी लोग यहाँ पे रुकते हैं और ऐसा माना जाता है कि माता तरंडा इस रूट पर सफ़र करने वाले यात्रियों की रक्षा करती है, इसलिए लोकल लोग और ट्रैवलर्स यहाँ आगे की जर्नी से पहले आशीर्वाद लेने आते हैं। हमने भी माता रानी के दर्शन कर लिए और अपने आगे की जर्नी के लिए आशीर्वाद लेते हुए अब हम बढ़ते हैं सांगला वैली की तरफ। दोस्तों ये जो रास्ता आप देख रहे हो इसे तरंडा ढांक के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों को काटकर बनाया गया ये रोड इस हाईवे का सबसे फेमस और एडवेंचरस हिस्सा माना जाता है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी घाटी में सतलुज नदी बह रही है, तो व्यूज़ तो काफ़ी अमेजिंग, ब्यूटीफुल और कमाल के व्यूज़ है यहाँ के। अभी हम करछम पहुँच गए
और करछम जो है वो किन्नौर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहीं से एक रोड सीधा स्पीति वैली की तरफ चला जाता है और दूसरा सांगला वैली की तरफ, और हम आज सांगला जा रहे हैं, इसलिए अब हम बास्पा वैली की तरफ मुड़ेंगे। बस यहीं से पूरा व्यू ही चेंज हो जाता है। अब सतलुज रिवर की जगह हमारे साथ बास्पा रिवर चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पानी का फ्लो जो है वो काफ़ी कम है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रोड भी काफ़ी चेंज हो जाती है। मोस्टली यहाँ नैरो रोड्स है और कुछ जगह ऑफ रोडिंग टाइप एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो थोड़े नैरो नहीं, काफ़ी नैरो रोड्स हैं यहाँ पे। वाओ, सामने का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। सूरज की किरणें पहाड़ पर पड़ रही है और पूरा व्यू गोल्डन ग्लो में चमक रहा है। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। दोस्तों, यहाँ रोड काफ़ी पतला है और एक तरफ गहरी खाई है, इसलिए मुझे तो यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, लेकिन हम जो है वो धीरे धीरे आराम से ड्राइव करते हुए सांगला पहुँच जाएंगे। भले आवता आवाज दोस्तों, इतनी ऊंची जगह पे यहाँ रुक के हम सेल्फी या फिर फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। कितना मस्त व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। हम लोग अभी नहीं रुक रहे, शाम हो गई है, इसलिए हमें पहले सांगला पहुँचना है। अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए सांगला का गेट आ गया है, जिसमें लिखा है वेलकम टू थुक्पा वैली। और यहाँ के व्यूज़ बिल्कुल चेंज हो गए हैं। सामने देखो बर्फ़ के पहाड़ कैसे चमक रहे हैं, सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है। तो गेट को क्रॉस करते ही ऐसा लग रहा है जैसे हम एक और ही दुनिया में एंटर कर गए हो। चारों तरफ माउंटेन्स, ग्रीनरी और बास्पा वैली का ये ब्यूटीफुल व्यू। वाव, तो फाइनली दोस्तों हम सांगला पहुंच चुके हैं। सामने का आप बस व्यू देखिए। किन्नर कैलाश की रेंजेस बहुत ही सुंदर लग रही है।
तो दोस्तों हम पहुंच गए सांगला में और अभी मैं हूं अपने होटल रूम में। हम लोगों ने सांगला में एंटर करते ही पहला ही होटल जो मिला, होटल लेक व्यू, वही हमने ले लिया क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे तो आगे जाने की अभी हमारी हिम्मत नहीं थी। और हमारे साथ एक और प्रॉब्लम हो गई, जब हमने थार का पीछे का दरवाजा खोला सामान निकालने के लिए तो हमने देखा कि हमारा जो जग है पानी का, वो रास्ता बहुत खराब था। करचम के बाद वाला जो रास्ता है पूरा ऑफ रोडिंग जैसा है यहाँ सांगला वैली तक, और पूरा सिंगल रोड है। तो उसकी वजह से पानी पूरा लीक हो गया जग में से और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, बैग में सारा पानी चला गया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो जुगाड़ किया है वो देखिए, कपड़े जो है वो यहाँ पे होटल रूम के जो ये जो कर्टेन्स लगाने का जो पाइप है उसके ऊपर सारे कपड़े लटका दिए हैं। अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने यही किया है। सब जगह कपड़े मैंने रखे हुए, कभी कहीं चेयर पे, कहीं कर्टेन्स के जो ये है पाइप है उसके ऊपर। ये तो थोड़े कपड़े तो बच गए, बाकी तो सारे मेरे कपड़े गीले। सुबह तक ये कपड़े सूखेंगे या नहीं, नहीं तो मुझे ऐसे ही लेके जाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हम आज के दिन के लिए ही रुकने वाले हैं। कल हम जाएंगे चिटकुल, तो हम चिटकुल में रुकेंगे या रकचम में रुकेंगे या फिर कल्पा में रुकेंगे, वो अभी हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करके नहीं आते हैं, कहीं पे भी घूमने जाते हैं हम लोग कभी एडवांस बुकिंग करवाते ही नहीं है। तो आगे भी हमें जहाँ भी अच्छा स्टे मिलेगा वहाँ हम रुक जाएंगे। तो मैं आज का ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन।